हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। और आज हम आ चुके हैं हमारी क्लास 24 के अंदर हिंदी साहित्य के इस बैच के अंदर आपका तहे दिल से स्वागत है। और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या, भक्ति काल हम पढ़ रहे हैं। और भक्ति काल के अंदर हमने बात करें ज्ञानाश्री शाखा काव्य धारा के 3 वीडियो इससे पहले देख चुके हैं और चौथा वीडियो है आज हमारा ज्ञानाश्री काव्य धारा का। और हिंदी साहित्य के बैच की 24वें नंबर की एक क्लास है, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है। अब मैं बता देता हूं, आज तो क्लास आपको 8 बजे दिखाई दे रही होगी, पर अब ये रोजाना क्लास जो रहेगी दोपहर के 1 बजे रहेगी। कितनी बजे रहेगी? दोपहर को 1 बजे क्लास डेली डाल दी जाएगी और आपको अच्छे से कंटिन्यू नोट्स बनाने हैं, ताकि हम अब सुबह का और शाम का एक स्पेस रखेंगे ताकि उसके अंदर एक बेहतरीन क्लास और ऐड कर सकें हमारे हिंदी के लिए। तो इसलिए आप बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्लास कंटिन्यू लीजिएगा, दोपहर के 1 बजे क्लास का वेट करिएगा और रोजाना क्लास से आप अच्छे से नोट्स अपडेट करते रहिएगा, उतारते रहिएगा कंटिन्यू। और 23 क्लास हमारी हो चुकी है, 24वीं क्लास आज है, जिसके अंदर हम ज्ञानाश्री काव्य धारा पढ़ रहे हैं। और ज्ञानाश्री काव्य धारा का भी चौथा जो वीडियो है, इसके अंदर हम संत दादू दयाल और नानक देव के बारे में हम जानने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक बहुत ही अच्छे से बेहतरीन से हम कंटेंट को तैयार करते हुए चलेंगे। आपको क्या करना है, बस अच्छे से नोट्स बनाते हुए रहना है। जैसे ही भर्ती आएगी आप पूरी तरह से वार करोगे और आप बिल्कुल पूरी तरह से सफल हो जाओगे एग्जाम में। देखो भाई, सबसे पहले हम देखने वाले हैं नानक देव के बारे में। ज्ञानाश्री काव्य धारा के अंदर हम कबीर पढ़ चुके हैं पूरे डिटेल से। अब आज हम देखने वाले हैं नानक देव और इसके बाद संत दादू दयाल। देखो, नानक देव का नाम हम यहाँ पे और क्या जानते हैं, गुरु नानक। समय की बात करें नानक देव की तो 1469 ईस्वी से लेकर 1531 ईस्वी तक का समय माना जाता है नानक देव जी का। अब देखो आगे बात करें इनके जन्म की कि इनका जन्म कब हुआ। जन्म की बात करें तो 1469 ईस्वी को अक्षय तृतीया को हुआ है। जन्म की बात करें हम तो 1469 ईस्वी, कब? अक्षय तृतीया। और जन्म स्थान की अगर बात करें, इनका जो जन्म स्थान है ये पंजाब के राय भाई के तलवंडी नामक गांव में हुआ है। और ये जो तलवंडी नामक गांव है उस समय के हिसाब से पंजाब के राय भाई के तलवंडी नामक गांव में हुआ है, जो ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में, जो पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है ना, तो जन्म ध्यान रखना तलवंडी। ठीक है, आगे बात करें हम नानक देव जी के बारे में तो देखो, नानक पंथ के प्रवर्तक, नानक सिख संप्रदाय के आदि गुरु थे। नानक पंथ के जो प्रवर्तक थे, नानक सिख संप्रदाय के क्या थे, आदि गुरु थे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम सुलक्षणी था। नानक देव की पत्नी का जो नाम था वो क्या था, सुलक्षणी था। और इनके पिता की बात करें तो कालू चंद खत्री था और माता का जो नाम था वो तृप्ता था। फिर देखिएगा, देखो नानक देव जी की पत्नी का नाम सुलक्षणी, ठीक है, पिता का नाम कालू चंद खत्री और नानक देव की माता का जो नाम था वो तृप्ता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो इनके 2 पुत्र भी हैं, ठीक है ना, नानक देव के मेरे प्यारे साथियों 2 पुत्र भी हैं इनके। उनका नाम क्या क्या है, देखो एक का नाम श्री चंद है और दूसरे का नाम लक्ष्मी चंद है। नानक देव के 2 पुत्र भी हैं, यहाँ पे एक नाम तो आता है श्री चंद और एक नाम आता है लक्ष्मी चंद। जो श्री चंद जो पुत्र है इनका, उन्होंने क्या किया है, उदासी संप्रदाय की स्थापना करी है। क्या करी है बताओ, उदासी संप्रदाय की स्थापना करी है। फिर आगे बढ़ते हैं, सिख परंपरा में नानक के पश्चात 9 और गुरु हुए हैं। सिख परंपरा में नानक के पश्चात और कितने गुरु हुए हैं, 9 और गुरु हुए हैं। और 10वें गुरु का जो नाम है गुरु गोविंद सिंह है। क्या नाम है प्यारे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह है। चलो आगे की तरफ देखते हैं। देखो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही अच्छे से नोट्स बनाना मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इन सब चीज़ों का आगे जाके काफ़ी आनंद आने वाला है आप लोगों को, जब हम ऑप्शन वाले सवाल करेंगे। अच्छे अच्छे से कंटेंट हम देखने वाले हैं आगे भी, इसलिए आप इसको रेडी रखिए। भर्ती आने से पहले ये यंत्र आपका बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, ताकि हम फिर बाद में आप वीडियो को रिवाइज कर करके अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कर सको। इस चीज़ को भूलना मत, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में उन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा
आवश्यकता होती है जो अपनी होती है, हाथ की बनाई हुई, वही काम आती है एग्जाम में। तो उनको अभी से आप क्या करें, बिल्कुल बनाते हुए चले नोट से, नहीं तो लास्ट में फिर क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, हाथ पैर फूल जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो उस सब चीज की तैयारी कर लीजिए अभी जो बनाने वाले हो, इसी का आगे जाके भविष्य दिखने वाला है आपको। चलो आगे बात करें। देखो, जिन्होंने गुरु परंपरा समाप्त कर सिखों के धर्म ग्रंथ, गुरु 10वें गुरु की हम बात कर रहे थे, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, सॉरी कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। देखो, जिन्होंने गुरु परंपरा समाप्त कर सिखों के, हम पढ़ तो क्या रहे हैं, नानक देव पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, नानक देव तो हम पढ़ रहे हैं, पर सिख परंपरा में नानक के पश्चात 9 और गुरु हुए हैं, और 10वें गुरु का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह था। क्या था, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर सिखों के धर्म ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब को क्या किया है, प्रतिष्ठापित किया है। और जो गुरु ग्रंथ साहब है ना, इसको प्रतिष्ठापित किया जो है, इसका संग्रह कब किया है, 1661 संवत में, विक्रम संवत में इसका संग्रह हुआ है, 1661 में, विक्रम संवत में। फिर देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, किनके अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, देखो आदि ग्रंथ के अंतर्गत महिला नामक, इंपोर्टेंट लाइन है, आदि ग्रंथ के अंतर्गत महिला नामक प्रकरण में नानक देव की वाणियां हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का आप जरूर कि नानक देव की वाणियों का जो संकलन है एक तरह से क्या है, महिला नामक प्रकरण में है। और शब्द अर्थात गे पद तथा श्लोक अर्थात दोहाबद्ध साखियां मिलती है। पर आप ये लाइन जरूर याद रखें, महिला वाली, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदि ग्रंथ के अंतर्गत महिला नामक एक प्रकरण में नानक देव की वाणियां हैं। इस चीज को महत्वपूर्ण माने आप, इंपोर्टेंट लाइन है। चलो आगे की तरफ हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा नानक देव की रचनाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रचनाओं के नाम याद रख लीजिएगा, किसी भी तरह से आपका वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी रचना है या नहीं है, इस तरह से। देखो, नानक देव की रचनाओं का नाम है, एक तो जपू जी, क्या नाम है प्यारे दोस्तों, जपू जी नाम है। एक है असा दीवार, कौन सी दीवार, असा दीवार, ठीक है ना। एक तो रचना है जपू जी, और एक है असा दीवार, और एक है रही रास, एक है सोहिला, एक है नसीहत नामा। ध्यान रखिएगा ये सब किनकी रचनाएं हैं, ये सब नानक देव की रचनाएं हैं मेरे प्यारे साथियों। जपू जी, असा दीवार, रही रास, सोहिला और नसीहत नामा। इस क्लास का टाइम मैंने दोपहर के 1 बजे कर दिया है। कितनी बजे, दोपहर की 1 बजे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें सुबह और शाम का टाइम चाहिए ताकि हम और क्लास ऐड कर सके, हमारी ऑप्शन वाली क्लास, महत्वपूर्ण क्लास, ताकि इस क्लास का बेहद फायदा हमें मिले, इस वजह से, ठीक है ना। इसलिए हमने इसका शेड्यूल 1 बजे किया है ताकि आप सभी अच्छे से इसके नोट्स बना सको आराम से, ठीक है ना। ताकि 1 बजे के बाद जो भी समय मिलता है उसमें आप इस क्लास के अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। और सुबह और शाम जो क्लास आएगी ना, अगर क्लास आ जाए ऑप्शन वाली हिंदी की तो चूकना मत मेरे प्यारे साथियों, शुरू से ही उसके साथ जुड़ जाना। जोड़ लेकिन नहीं बोल रहा हूं मैं इससे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो कंटेंट रहेगा ना फिर बाद में तो क्या है, एकदम इकट्ठा होने के बाद पढ़ नहीं पाते हम, तो शुरू से देखिएगा उसको, ठीक है। देखो, जपू जी, असा दीवार, रही रात, सोहिला, नसीहत नामा। देखिएगा जपू जी में क्या है, नानक दर्शन का सार तत्व है, ठीक है ना। इस जपू जी रचना के अंदर नानक दर्शन का सार तत्व है। जबकि जो नसीहत नामा है ना, ये नसीहत नामा, इसकी भाषा खड़ी बोली है। कैसी बोली है इसकी, खड़ी बोली है नसीहत नामा की। तो बताओ, जपू जी, असा दीवार, रही रात, सोहिला और नसीहत नामा, ये सब किसकी रचना है, ये सब रचना किसकी है बताओ, ये नानक देव की रचना है। फिर चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो, नानक की जो भाषा है ना, सुनिएगा बात को, नानक देव की जो भाषा है वो, उस भाषा के 3 रूप हैं। कितने रूप हैं बताओ, 3 रूप हैं सर। नानक की भाषा के कितने रूप हैं, 3 रूप हैं। कौन कौन से, देखो, एक तो है हिंदी, एक है पारसी बहुल पंजाबी और एक है पंजाबी। नानक की भाषा के कितने रूप, 3 रूप। एक तो हिंदी, एक फारसी बहुल पंजाबी और एक कौन सी है, पंजाबी। फिर देखिएगा,
इनकी बात करें हम नानक देव के, अधिकांश जो साहित्य है वो पंजाबी में है। किस में है बताओ? अधिकांश जो साहित्य है वो किस में है? पंजाबी में है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार गुरु नानक आरंभ में ही भक्त थे। किनके अनुसार बात है ये कथन? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। गुरु नानक आरंभ में ही क्या थे? भक्त थे। उन्होंने कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार पंजाब से आरंभ किया। ऐसा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और किसके बारे में है ये कथन? नानक देव जी के बारे में है। रामचंद्र शुक्ल जी की यहां बात करें तो गुरु नानक, उन्होंने क्या कहा है इस कथन में कि गुरु नानक आरंभ से ही क्या थे? भक्त थे। और उन्होंने कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार पंजाब से आरंभ किया है मेरे साथियों, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बनाओ मेरे प्यारे दोस्तों। और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मन लगाओ मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप इतने बड़े हो कि आपको मोटिवेट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि हमारे पास पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन है क्या? पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आपको अच्छे से बार बार इसमें मेहनत करना है बार बार, ताकि आप अच्छे मुकाम हासिल कर सको पढ़ाई के साथ साथ। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो मन लगाना पड़ता है, देखो है ना, मन लगाओ इसके अंदर, जब फायदा मिलेगा आपको आगे जाके, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलो, देखो ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलो। आगे का समय अगर आसान लगाना है आपको तो ये समय आप क्या करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, क्लास को देखो। फिर जब दोबारा भर्ती के समय आप मेहनत करोगे, दोबारा इन्हीं क्लासों के रिवाइज करोगे और अपने नोट्स को देखोगे ना सामने, बड़ा मजा आएगा आपको। सच कह रहा हूं, बहुत अच्छा लगेगा आपको उस समय पे, ठीक है ना। क्योंकि मेहनत अभी कर लोगे तो उसका फायदा आगे जाके जरूर मिलेगा आपको। देखो गुरु नानक देव की बात करें तो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, देखो मैंने जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं उनको भी यही ऐड कर दिया है। मतलब गुरु नानक देव से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं वो भी यही साथ साथ दिख जाएगी, जिस तरह से आपने कबीर की महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ी थी वैसे, ठीक है ना। और संत दादू दयाल की भी पंक्तियां साथ साथ दिख जाएगी, ताकि आपको कुछ मेहनत ना करना पड़े, केवल पढ़ना ही पढ़ना पड़े, रिविजन ही रिविजन करना पड़े और आप सरकारी नौकरी जल्दी से लग सको मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। देखो अब देखो इन पंक्तियों को क्या करना है, इन पंक्तियों को कुछ नहीं करना है, इन पंक्तियों को बस पढ़ना है और पहचान में रखना है कि ये पंक्तियां किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं हम, ठीक है। अब हम देखते हैं नानक देव की पंक्तियों की बात करें तो देखिएगा, इस दमदा मेनू की बे भरोसा आया न आया न आया, ठीक है ना, आया न आया न आया, ऐसा दिखे तो किनकी पंक्तियां हैं? गुरु नानक देव की है। ये संसार रेन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया, इस तरह से लिख के पूछ लिया जाएगा कि ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां किसकी है, ये पंक्तियां किसकी है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर वहां ऐसे देखते रहोगे एग्जाम में, अगर पंक्ति कभी नहीं देखी होगी तो, इसलिए देख के जाना है, ठीक है। इस दमदा मेनू की बे भरोसा आया न आया न आया, ये संसार रेनदा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। निम्न जो पंक्तियां हैं ये गुरु नानक देव की है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलो सारी पंक्तियां देखते हैं जो भी इनकी है। घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है ना। अपने आप याद होने लगेगी चीजें अपने आप समय के अनुसार, ठीक है। बार बार रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। देखिएगा, सुरखान खमसान कीबा हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष न देई करता जपो करी मुगल चढ़ाइया, एक ती मार पई कुर लाने ते की दरहू न आइया, ये पंक्तियां भी किसकी है? गुरु नानक देव की हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट पंक्ति की तरफ, जिन सिर सोहन पटिया, ये सब जब हम ऑप्शन वाली क्लास करेंगे तो वहां बिल्कुल आपको जो करवाऊंगा उससे आपको ये पता लगता जाएगा कि नोट्स तो हमने इतना पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, फिर इसमें से भी मोस्ट और क्या रहने वाला है वो सब हमें ऑप्शन वाली क्लास के अंदर मिलेगा। ऑप्शन वाली क्लास देके मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं आपके लिए, पर जब आप क्लास लोगे तो ही उस चीज को समझ पाओगे कि उसके अंदर नया काम क्या है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शन तो आप खूब पढ़ते हो, पर उसमें जो एक तरीका दिखेगा आपको, उसमें लगेगा कि हम इस चीज से बिल्कुल भी कभी भूलेंगे नहीं क्वेश्चंस आंसर्स को, ठीक है ना। क्योंकि वो तरीका क्या है वो तो क्लास में ही आपको पता लगने वाला है। मतलब पूरे हिंदी साहित्य को उस क्लास के साथ इस तरह से जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा कि जो कमी हमारे अंदर रहती है कि हम भूल जाते हैं बार बार
पढ़ने के बाद वो चीज़ें इतनी कनेक्ट रहेगी, बस उसमें एक नियमितता की जरूरत पड़ेगी जो हमें डेली बार बार उनको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये क्लास रेगुलर रहेगी, अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। जिनसे सोहन पटिया मांगी पाए संधूर, ते सिर कांति मुनि अही गल विधि आपे धूड़। ये भी किन की पंक्तियां हैं? गुरु नानक देव की हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। ये भी किन की पंक्तियां हैं? ये भी गुरु नानक देव की पंक्तियां हैं। अगर मैं चाहता तो भी ये पंक्तियां ना लाके आपको थ्योरिकल फैक्ट अच्छे से लगता आपको, हाँ कि पढ़ लिया हमने, पर मेरे प्यारे साथियों अगर एक पंक्ति भी निकल के आ जाती है तो पूरा टॉपिक वहां से खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें तो एग्जाम का दृष्टिकोण बनाना है, क्योंकि जो एग्जाम का अब जो टाइम है वो बिल्कुल अच्छे लेवल से होता है। भरोसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आने लगे तो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन ही दिख जाए आपको, और आने लगे तो पेपर बहुत मॉडरेट या फिर हाई लेवल भी हो जाता है, या फिर तीनों पैटर्न उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये कब पता लगता है? जब भर्ती में हम पेपर में वहां बैठते हैं तब पता लगता है, उससे पहले थोड़ी लगता है ना, ठीक है ना। तो इसलिए हमें तैयार तो पूरी तरह से ही रहना पड़ेगा। अगर पूरी तरह से तैयार नहीं रहोगे, अगर वहां सीधा आ जाएगा तो आप कहोगे सर देखो वहां तो सीधा आ गया, फिर कठिन आ जाएगा तो फिर वहां कठिन। तो हमें क्या करना है? जब हम वहां बैठेंगे तो सक्सेस होके हमें उठना है, बस ये सोच के चलना है हमें, बस, ठीक है ना। इसी तरह से हमें तैयारी रखनी है, यही मेरा मानना है, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम बाद में वो बात तो कर लेंगे कि पेपर इजी आया कठिन आया, वो सब बात तो हो जाएगी, पर सिलेक्शन उसी का होता है जो पूरा पढ़ता है, एंड तक अच्छे से पढ़ता है, ठीक है ना। चाहे पेपर सीधा है कठिन आए कुछ भी आए, पर जो मेहनत करता है सिलेक्शन उसी का होता है, ठीक है। देखो, जो नर दुख में दुख नहीं माने और सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। फिर देखिएगा, आवे जाने आपे देई आंखई सिबी कई कई केई केई जिसनो बख्शे सिफती सालाह नानक पति साही पति साहू। ये भी किन की पंक्तियां हैं? नानक जी की हैं। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आ चुके हम संत दादू दयाल। इससे पहले हमने कबीर पढ़ा, ठीक है, नानक देव पढ़ा हमने, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं संत दादू दयाल के बारे में। संत दादू दयाल जी के बारे में हम जानेंगे, पूरी तरीके से हर एक बात को समझेंगे, और बेहतरीन तरीके से हमारा प्रयास और कोशिश रहेगी कि टॉपिक से बनने वाला क्वेश्चन हमें बाहर ना पढ़ना पड़े, यहीं से आपको सारी चीज मिल जाए, ठीक है। देखिएगा, संत दादू दयाल की बात करें तो 1544 से लेके 1603 ईस्वी का इनका समय माना जाता है। 1544 कौन सा सन है? ये राजस्थान के इतिहास के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 को, मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी के मध्य। तो वहां से हम समय की बात करें तो 1544 ईस्वी से लेके 1603 के अंदर संत दादू दयाल का समय है। और जन्म की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, संत दादू दयाल के जन्म की अगर हम बात करें तो 1544 ईस्वी इनके जन्म का समय है, और इनकी मृत्यु का समय 1603 ईस्वी है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। और इनका जो जन्म हुआ है ना 1544 में, वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। कहां पे हुआ है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ है इनका जन्म जो हुआ है। फिर देखो भाई, आगे की तरफ अगर हम बात करें, जन्म हमने देख लिया है। संप्रदाय की अगर हम बात करें, देखो कि संप्रदाय इन्होंने जो कौन सा चलाया है, इन्होंने जो संप्रदाय चलाया है वो दादू पंथ चलाया है। इनका जो संप्रदाय है वो दादू पंथ है। संत दादू दयाल जी का जो संप्रदाय है वो दादू पंथ है। दादू पंथ जो संप्रदाय था वो पहले ब्रह्म संप्रदाय, फिर बाद में परब्रह्मा संप्रदाय के रूप में बना है, ठीक है ना। ये दादू पंथ पहले तो ब्रह्म संप्रदाय, फिर बाद में परब्रह्मा संप्रदाय के रूप में बना है क्या? दादू पंथ। फिर देखिएगा, ये राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं। राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं संत दादू दयाल, और इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, और इनकी विचारधाराएं कबीर के साथ भी मिलती है। और आगे बात करें, साबरमती नदी कहां है? गुजरात में बहती है। राजस्थान के उदयपुर से इसका उद्गम होता है, पर गुजरात की मुख्य नदी है ये। साबरमती नदी में बहते हुए दादू लादी राम नामक ब्राह्मण को मिले थे। साबरमती नदी में बहते हुए जो दादू थे ये लादी राम नामक ब्राह्मण को मिले थे मेरे प्यारे साथियों। देखो
अब देखो इनकी जाति के बारे में क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए जाति के संबंध में विवाद है। किन्होंने क्या क्या जाति बताई उनके बारे में हम जानते हैं। देखिएगा जाति के संबंध में जो विवाद है, सुधाकर द्विवेदी ने इन्हें धुनिया कहा है। क्या कहा है? सुधाकर द्विवेदी ने इन्हें क्या कहा है प्यारे साथियों? धुनिया कहा है, धुनिया। फिर देखो, और डॉक्टर बर्थवाल ने इन्हें ब्राह्मण कहा है। क्या कहा है? ब्राह्मण कहा है। फिर देखो साथियों, डॉक्टर बर्थवाल ने इन्हें ब्राह्मण कहा है और क्षिति मोहन सेन ने इन्हें ब्राह्मण के द्वारा पालित पुत्र बताते हैं। ये जातियों के संबंध में इनमें विवाद मिलते हैं, जो आपको बता दिए मैंने सामने। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में ये जो जाति के विवाद है, इस संबंध में दादू के शिष्य थे, दादू के प्रधान शिष्य थे रज्जब जी। ठीक है, रज्जब का महत्वपूर्ण कथन आता है। इस जाति के विवाद के संबंध में हम बात करें तो इस संबंध में दादू के शिष्य रज्जब का एक महत्वपूर्ण कथन आता है। क्या कथन है? ये वाला, धुनि गर्भे उत्पन्नो, धुनि गर्भे उत्पन्नो। ठीक है, दादू योगेंद्र महामुनि, धुनि गर्भे उत्पन्नो। ठीक है, दादू योगेंद्र महामुनि, अर्थात आपसे पूछ लिया जाए कि धुनि गर्भे उत्पन्नो, दादू योगेंद्र महामुनि किसका कथन है, तो वहां पे आप यहां से दादू दयाल मत लगा देना। ये कथन किनका है? उनके शिष्य रज्जब जी का है। ठीक है ना, धुनि गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि, अर्थात दादू धुनिया परिवार में उत्पन्न एवं मुस्लिम थे, ऐसा बताते हैं। इस कथन के आधार पे दादू धुनिया परिवार में उत्पन्न मुस्लिम थे। ठीक है, पर ये वाक्य, ये कथन आप ध्यान रखें कि धुनि गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि, ये कथन किसका है? रज्जब जी का है। चलो, और रज्जब जी संत दादू दयाल के क्या हैं? प्रधान शिष्य हैं, और ये जीवन भर दूल्हे के वेश में भी रहे थे, क्योंकि जब ये शादी कर रहे थे तो दादू दयाल जी ने इनको रोक लिया। चलो आगे बात करते हैं। जन्म लीला पर्ची है ना, जनगोपाल के अनुसार, जन्म लीला पर्ची जनगोपाल के अनुसार दादू के जो गुरु हैं वो वृद्ध भगवान थे। कौन थे? वृद्ध भगवान थे। ठीक है ना, देखो जन्म लीला पर्ची जनगोपाल के अनुसार दादू के गुरु वृद्ध भगवान थे। और आगे बात करें, दादू पंथ की जो स्थापना हुई थी वह 1573 ईस्वी में सांभर में हुई थी। कहां पे हुई थी? सांभर में। दादू पंथ की जो स्थापना है 1573 ईस्वी में कहां पे हुई बताओ? सांभर में हुई है। और सांभर कहां पे है? जयपुर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर। चलो आगे बात करते हैं सत्संग स्थल की। देखो सत्संग स्थल की बात करें, संत दादू दयाल के जो सत्संग स्थल हैं वो क्या कहलाते थे? वो अलग दरीबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों? बताओ। अलग दरीबा कहलाते हैं। इनके जो सत्संग स्थल हैं वो अलग दरीबा कहलाते हैं। और दादू के साहित्यिक जो शिष्य हैं वो जगन्नाथ जी भी हैं। ठीक है ना, दादू के साहित्यिक शिष्य कौन हैं? जगन्नाथ जी हैं। इनके शिष्य हैं रज्जब जी हैं, जगन्नाथ जी हैं। जो जगन्नाथ जी हैं ये दादू के साहित्य शिक्षक हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दादू की प्रमुख रचनाएं अगर हम बात करें, किसकी बात करें प्यारे साथियों? दादू की प्रमुख रचनाओं की, मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं आपके लिए यहां से। ठीक है ना, देखो मेरा प्रयास ये है मेरे प्यारे साथियों कि जो हम पढ़ रहे हैं इससे बार हमें पढ़ना ना पड़े, इसी को बार बार आप रिवाइज करें। आपको लगता है तो ही आगे बढ़े, पर इन चीजों को अच्छे से आप बार बार रिवाइज करें और अच्छे से नोट्स बनाएं आप। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हरड़े वाणी, दादू की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है ये आपको दिखाई दे रही है हरड़े वाणी, एक है अंगवधू। कौन सी है? अंगवधू। एक है दादू दयाल। ठीक है ना, हरड़े वाणी अंगवधू दादू दयाल, हरड़े वाणी अंगवधू दादू दयाल, हरड़े वाणी अंगवधू दादू दयाल, हरड़े वाणी अंगवधू दादू दयाल किसकी रचना है? संत दादू दयाल की। देखो दादू की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं हरड़े वाणी को। और दादू के विचारों का संकलन है इसके अंदर। क्या है? दादू के विचारों का संकलन किसमें है? हरड़े वाणी के अंदर है। किसमें है? हरड़े वाणी में। ठीक है, और हरड़े वाणी का जो संकलन करता है, इसका जो संकलन करता है ना हरड़े
हरड़े वाणी का वो है इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास। ठीक है ना, हरड़े वाणी के संकलन करता कौन है? इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास हैं। फिर देखो अंगवधू की बात करें तो ये कविता संग्रह है, ये काव्य संग्रह है। पहली बात तो अंगवधू क्या है? काव्य संग्रह है। और आगे बात करें शिष्य रज्जब ने लिपिबद्ध किया है। क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि अंगवधू को किसने लिपिबद्ध किया है, तो ध्यान रखिएगा किसने किया बताओ? संत रज्जब जी ने किया है। फिर देखो दादू दयाल रचना की बात करें हम तो परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा प्रामाणिक संकलन है। दादू दयाल किसके द्वारा? परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा प्रामाणिक संकलन है। फिर देखो आगे की तरफ हम बात करें, दादू के पुत्र थे। ठीक है ना, दादू ये विवाहित थे, दादू के पुत्र थे कितने? 2। कौन कौन से? देखो दादू के जो पुत्र थे, एक का नाम था गरीब दास, एक का नाम था मिस्किनी दास। मिस्किनी है ना, एक का नाम गरीब दास, एक का नाम मिस्किनी दास। ठीक है ना, दादू के पुत्र थे, एक का नाम था गरीब दास, एक का नाम था मिस्किनी दास। गरीब दास, मिस्किनी दास, गरीब दास और मिस्किनी दास। ठीक है ना, ये किसके पुत्र हैं? दादू के पुत्र थे, गरीब दास और मिस्किनी दास। फिर बढ़ते हैं आगे, दादू पंथी निरंजन निराकार के उपासक थे। किसके? निरंजन निराकार के उपासक थे दादू पंथी, जो अपने पास सुमिरनी रखते थे। क्या रखते थे? सुमिरनी रखते थे। ठीक है ना, दादू पंथी निरंजन निराकार के उपासक थे जो अपने पास सुमिरनी रखते थे और यह सतराम कहकर अभिवादन करते थे। क्या करते थे? कैसे अभिवादन करते थे? ये सतराम कहकर अभिवादन करते थे। भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का वर्णन किया गया है। कितने शिष्यों का? 52 शिष्यों का वर्णन किया गया है, दादू के 52 शिष्यों का। पर 52 शिष्य के बारे में ही नहीं जानना है मेरे प्यारे साथियों आपको। ठीक है ना, उनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो कौन कौन से हैं? सुंदर दास हैं एक तो। कौन है? सुंदर दास। एक है रज्जब जी और एक है प्यारे साथियों कौन से? जगन्नाथ जी। ठीक है, देखिएगा प्रमुख शिष्य की अगर हम बात करें तो एक तो है क्या बताओ? सुंदर दास हैं और एक है रज्जब जी और एक है जगन्नाथ जी। ठीक है ना, ये प्रमुख शिष्य हैं उनके। ठीक है ना, 52 शिष्य बताए हैं पर प्रमुख शिष्य उनके यही हैं। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, कर्म भूमि की बात करें संत दादू दयाल के, अगर हम कर्म भूमि की अगर बात करें तो इनकी कर्म भूमि है नारायणा नरेना जयपुर में। कहां पे है? नारायणा नरेना जयपुर के अंदर इनकी क्या है? कर्म भूमि है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों के रूप में है। ठीक है ना, ये किसका है कथन? एक तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है ये बात कि दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों के रूप में है और भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है। भाषा कैसी है? मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों के रूप में है। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। ठीक है ना, ये कथन ध्यान रखें आप, जो भी कथन आते हैं बीच में किसके अनुसार है। फिर देखो काव्य भाषा की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? काव्य भाषा की अगर हम बात करें, देखिएगा काव्य भाषा दादू दयाल की अगर हम यहाँ काव्य भाषा की बात करें तो ब्रज हैं। क्या है? ब्रज हैं जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का भी मिश्रण मिलता है। यहाँ की काव्य भाषा की अगर हम बात करें तो ब्रज है जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का क्या मिलता है? मिश्रण मिलता है। और दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढानी भाषा में रचा गया है, क्योंकि जयपुर के आसपास बोली जाने वाली भाषा कैसी है? ढूंढानी। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढानी भाषा में रचा गया है। अब हम आगे बात करेंगे किसकी? महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की। संत दादू दयाल के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की अगर हम बात करने वाले हैं, इनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां भी हैं जो ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है, थोड़ी
नहीं की है, पर इनको आप देख लेते हो तो आपका क्वेश्चन संत दादू दयाल से बनने वाला क्वेश्चन आपके रजिस्टर में होगा, आपके माइंड में होगा, ठीक है, और आपके एग्जाम में 2 अंकों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति की बात करें, कैसे पढ़ना है, बस 1-2 नजर इस पे देनी है, हमें पता रहना चाहिए कि किन की पंक्तियां हैं, नहीं तो सीधे एग्जाम में दिखेगी तो आपको पता नहीं चल पाएगा ये किन की पंक्तियां हैं। देखो, कुछ नाही का नाव धरी मरमा सब संसार, ठीक है, भरमा सब संसार, कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार किसकी है, संत दादू दयाल की। अंजहु न निकसे प्राण कठोर अंजहु न निकसे प्राण कठोर, ये भी किसकी है, संत दादू दयाल की है। दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर, ये निम्नांकित ये पंक्तियां किससे संबंधित हैं, संत दादू दयाल से। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर, अपना मस्तक कटी के वीर हुआ कबीर, ये भी लाइन याद रखें आप, ठीक है ना। अपना मस्तक कटी के वीर हुआ कबीर, मतलब देखो वीर हुआ कबीर, अब जैसे कबीर का नाम आएगा और आप ऑप्शन में कबीर ना लगाएं, फिर संत दादू दयाल लगाए इस जगह पे, ठीक है ना। अपना मस्तक कटी के वीर हुआ कबीर। फिर देखते हैं अगली लाइन पे, निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु, निर्गुण ब्रह्मा को किए समाधु तब ही चले कबीरा साधु। अभी कबीरा नाम आते ही आप फिर भी संत दादू दयाल लगाएं इस जगह पे, ठीक है ना। इन लाइनों से बचें आप इस तरह से। चलो देखो ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, ये वाली देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। घीव दूध में रमी रहिया व्यापक सब ही ठोर, दादू बकता बहुत है मती काटे ते तो और, ये भी किसकी है, संत दादू दयाल की पंक्तियां हैं। फिर देखेगा भाई रे, है ना, भाई रे, फिर इसमें आदि बोधक आ गया, भाई रे ऐसा पथ हमारा, हे पक रहित पक गह पूरा अवरन एक अधारा, ठीक है ना। भाई रे ऐसा पथ हमारा, हे पक रहित पंथ गह पूरा अबरन एक अधारा, किसकी पंक्तियां हैं, संत दादू दयाल की हैं। फिर देखिएगा, ये मसित यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए, ये मसित यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए, ठीक है ना। ये मसित ये देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए। इनके अच्छे से नोट्स बना लेना, क्लास जैसे जैसे रोजाना आएगी ना वैसे, आज इस देखा है ज़्यादा जरूर लगेगा कि कैसे बना लेना, अगली क्लास का भार नहीं बढ़ना चाहिए प्यारे दोस्तों, बना लोगे बहुत फायदे में रहोगे। अब जैसे वापस नेक्स्ट क्लास आ जाएगी 1 बजे, भार नहीं बढ़ना है, हाथों हाथ नोट्स बना लेने हैं आपको, वीडियो देखने के बाद बना लीजिएगा साथ के साथ ही, ठीक है ना। देखो नोट्स डायरेक्ट दिए जा सकते हैं पर सफल नहीं होते हैं जब तक हम खुद हाथ से मेहनत करके नहीं बनाते हैं। तो हाथ से बनाओगे बहुत फायदे में रहोगे, हाथ से बनाने के बाद में आपका नोट्स अपनापन रहेगा, ठीक है, और आपको बहुत जल्दी याद होगा उनसे, ठीक है। तो वो आप जरूर काम करें। अगर पेपर नजदीकी होता तो मैं ये बात नहीं कहता आपसे, चलो और भी उपाय हो जाते उसके अलावा, पर जब हम पेपर से दूर हैं तो यही तो है पढ़ने का अच्छा मौका, ठीक है। तो अपने हाथ के नोट्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी उससे पहले, है ना। देखो फिर आगे बात करते हैं, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। असत मिलई अंतर पड़ई भाव भक्ति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई, ये भी किनकी पंक्तियां हैं, संत दादू दयाल की ये पंक्तियां हैं। तो ये सारी पंक्तियां कवर हो चुकी है हमने प्यारे दोस्तों। कबीर पढ़ लिया, संत दादू दयाल पढ़ लिया, नानक देव हमने पढ़ लिया है। और बता देता हूँ दोपहर की 1 बजे हिंदी साहित्य की ये मेन जो क्लास आएगी वो आपको 1 बजे के आसपास रोजाना वहाँ पे दिख जाएगी चैनल पे, ठीक है। पहली बात तो जब भी ऑप्शन वाली क्लास वगैरह हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो वो मॉर्निंग टाइम पे जोड़ देंगे, है ना, और फिर कुछ अलग करेंगे तो वो इवनिंग टाइम पे भी हम कर लेंगे। तो दोनों टाइम मैंने सेव कर लिए हैं, बचा लिए हैं, ताकि हम दोपहर की 1 बजे इस क्लास को पढ़ते हैं तो दोनों टाइम हमारे सामने सेव बच जाते हैं। देखो 2 काम मैं आपके लिए करने वाला, एक ऑप्शन वाली क्लास हिंदी साहित्य की बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल किसी भी प्रकार का आपको टेस्ट सीरीज भी नहीं खरीदना है, किसी भी प्रकार से आपको ऐप पे कुछ नहीं करना है। इस चीज के लिए हिंदी साहित्य के
जो बता रहा हूँ मैं वो तो आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे ये चीज़ें खोजोगे तो वहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको यूट्यूब पे मैं बता दूंगा क्लास के साथ साथ, ठीक है। और एक जो क्लास है वो कौन सी वाली है, एक जो क्लास है प्यारे दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सारे एग्जाम, सेकंड ग्रेड के सारे एग्जाम, इसी तरह से लगभग जो भी 100 के 80 के लगभग हिंदी के जितने भी पेपर हुए हैं उन सबकी भी क्लास हम लेंगे एक एक करके डेली। पर आप जुड़ते जाइए पहले, फिर काफी मजा आने वाला है, ठीक है ना। धन्यवाद मेरे प्यारे साथी।